जोई कपट लोभ तज राधा वल्लभ के गुण गावे, नैनन देखो सोई भावे, नैनन देखो सोई भावे। महाराज परीक्षित की जो शुद्ध भावना है, ये सब संतों का आना उस शुद्ध भावना का फल है, उस शुद्ध भावना का प्रसाद है। भाव शुद्ध है उनका। अब वो भगवान के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते। आ गए सब संत और महाराज परीक्षित ने यही कहा, भाई अब हमको मृत्यु का कोई भय नहीं है। आप सब संतों का दर्शन हो गया, आप सब संतों का सानिध्य हमको मिल रहा है, कोई भय कोई चिंता नहीं है। बस इतनी प्रार्थना है हमारी कि अब जो समय बचा है ना, वो सार की बात में जाए। असार बात में तो हमने अपना जीवन गंवा दिया, और एक जीवन नहीं भाई, अनेक जीवन हमने असार की बात में ही तो गंवाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। तो महाराज परीक्षित कह रहे कि अब जब हमको बोध हो गया है ना, तब हम एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। ये पहला लक्षण है। साधक जीवन आरंभ हुआ है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है। कई बार वैसे हमने इस बात पर चर्चा की, साधक कुछ भी करे समय व्यर्थ ना करे। इस सारे अस्तित्व में सबसे मूल्यवान अगर कुछ है ना, तो वो अवधि है जो आपको जीवन के रूप में मिली है। ये जो समय मिला है ना आपको जीवन के रूप में, टाइम इज द प्राइसलेस वर्च्यू। ये जो समय है ना, यही सबसे मूल्यवान नहीं, अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। तो यहां महाराज परीक्षित के आचरण से ये बड़ी सुंदर शिक्षा मिल रही है कि जब संत मिल जाए, महाराज परीक्षित को संत मिल गए, जब संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, कह रहे कम से कम उसके बाद तो समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जिसके जीवन में संत भी है, जिसके जीवन में सद्विचार भी है, वो भी यदि समय गंवाता है, भाई वो बड़ा अपराधी है। देखो जो व्यवहार में लिप्त है, जिसके कान में कभी संत का शब्द पड़ा ही नहीं, जिसको पता ही नहीं सत्संग होता क्या है, सद्विचार होता क्या है, जो खाने पीने सोने को ही अपना जीवन मानता है, जिसके लिए संसार की सुख सुविधा, संसार का विषय भोग, जिसके लिए बस यही उपलब्धि है, जो इसी को ही सफलता मानता है, उससे ये भूल हो रही है तो समझ में आता है। लेकिन जिसको भगवान ने संत की शरण में ले जाकर बिठाया है, जिसके कान में संत का शब्द पड़ता है, जिसके जीवन में सद्विचार है, वो भी अगर यही कार्य करता है, भाई ये तो अक्षम्य अपराध है। मैं कई बार आपसे कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, जीवन का अनादर करने वाला जीवन धन की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ये एक जीवन व्रत होना चाहिए साधक का, भाई समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और शायद पहले भी मैंने आपको संकेत किया था, गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, वो तो कहते थे, अब जो उनके पास जो जन उनकी सेवा में रहते थे, उनसे तो वो प्राय करके यही कहा करते थे, बोले खूब खाए ले, खूब सोए ले, खूब भजन करे, और काउदिना भजन को मन ना होए तो बोले चादर तान के सो जाए, पर संसार की वार्ता ना करे, संसार की चर्चा ना करे। अब आप सोचो भाई, हम तो एकांत में रहते हैं, हम तो किसी से संसार की वार्ता चर्चा नहीं करते। ये जो आपका मोबाइल फोन है ना, ये जितनी देर आप इसको देख रहे हो, वो सब संसार की ही चर्चा है, वो सब संसार की ही वार्ता है। वो सारे अवांछित, अनुपयोगी, वो सारे विचार जो आपके भीतर जा रहे हैं, यही तो संसार से संबंध है, यही तो संसार की वार्ता चर्चा है। तो इसलिए कोई इस भूल में ना रहे, भाई हम तो मिल नहीं रहे किसी से, हम तो बिल्कुल एकांत में रहते हैं। पर अगर ये भी कर रहे हैं तो ये भी समय को व्यर्थ करना ही है, ये भी समय को गंवाना ही है। भूल कर भी ये कार्य ना करें, समय ना गंवाए। महाराज परीक्षित ने यही कहा, बोले अब ये समय निकट आ पहुंचा है, आप हमको मिल गए हैं, और आप देखो, आप आकलन करो, आप विचार करो, क्या यही स्थिति हम सबकी नहीं है? ये स्थिति हम सबकी भी तो है। मैं 2 दिन पहले आपसे यही तो कह रहा था, महाराज परीक्षित को कम से कम ये तो पता है कि 7 दिन है, हमको तो ये भी पता नहीं है कि 7 दिन भी हैं कि नहीं है। हमको भी संत मिले हैं, हमको भी सत्संग मिला है। तो यहां से ये आचरण जो है ये ग्राह्य है, सीखना चाहिए। महाराज परीक्षित सबसे पहली बात ऋषियों को प्रणाम करके क्या कहते हैं कि भाई अब कुछ भगवान की चर्चा करो, सार की बात करो। असार की बातों में तो हमने एक नहीं अनेक जीवन गंवा दिए।
और एक संत का वाक्य मैं दोहरा रहा हूं। एक संत ने कहा था, बोले बेटा जब आप भजन करोगे तो उस भजन भाव की तो एक दिन सिद्धि होगी, भजन भाव एक दिन सिद्ध हो जाएगा, भजन स्वभाव बन जाएगा, वहां तो एक दिन विश्राम मिलता है, लेकिन जो प्रपंच में पड़ा है बोले उसको कभी विश्राम नहीं मिलता, क्योंकि ये तो अंतहीन है। भजन की तो एक दिन सिद्धि होती है, प्रपंच की सिद्धि कभी नहीं होती, ये तो अंतहीन है। आप लगे रहिए, और आप लगे ही तो हैं, जन्म जन्म से आप इसी में लगे ही तो हैं। बस है क्या कि दृष्टि स्थूल है, दृष्टि स्थूल है, इसलिए हमको अभी खबर नहीं है कि भाई कहां से भटकते भटकते हम यहां तक आकर पहुंचे हैं। संतों ने देखा, संतों ने भजन के बल पर इसका अनुभव किया और कहा। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज अपने द्वादश यश में यही तो बात कहते हैं कि जितना 7 समुद्रों में जल है उतना जीव ने मां का दूध पिया है, जितने पर्वत हैं बोले उतना अन्न उसने खाया है। पता नहीं कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, कौन कौन सी निकृष्ट योनि से होते हुए, पता नहीं कैसे भगवान की कृपा हुई और यहां भारतवर्ष में मनुष्य होकर जन्मे। तभी संत कह रहे हैं, समझा रहे हैं वो तो, श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरि जस गावो रे। एक पंक्ति बड़ी प्यारी है मुझे, ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताहि न विषय गमावो रे। 2 दिन पहले भी आपको मैं कह रहा था कि जो मनुष्य का जीवन है ना, तो भगवान के द्वारा दिया गया उपहार है। उपहार माने क्या कहते हो आप उपहार को अंग्रेजी में? गिफ्ट। भगवान का दिया हुआ उपहार है ये, आपको मुझे कोई परिश्रम करके नहीं मिला है, ये तो भगवान ने उपहार दिया है। अब कोई आपको बड़े प्यार से उपहार दे और आप उसका अनादर करें, आप उसकी अवज्ञा करें, देने वाले का हृदय दुखी होता है इससे। भगवान ने आपको मुझे उपहार दिया और उसमें भी भारत भूमि पर जन्म मिला, ऐसा सुंदर उपहार भगवान ने दिया और उसकी इस प्रकार से अवज्ञा, इस प्रकार से अवहेलना, तो भाई प्रभु का हृदय दुखी होता है। और मुझे कोई बताए प्रभु के हृदय को दुखी करके कोई जीव कैसे सुख पा सकता है? कैसे सुखी होंगे हम? प्रभु के दिए हुए इस उपहार की अवज्ञा अवहेलना करके कोई कैसे सुखी हो सकता है? इसीलिए संत कह रहे हैं, सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उमर, हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। सूखे वृक्ष की डाल तो भाई पंछी भी छोड़ के चले जाते हैं, कोई पथिक उसके पास में नहीं आता, उसका दर्शन भी बड़ा सुखद नहीं होता। जो सूखा वृक्ष होता है ना, उसका दर्शन भी सुखद नहीं होता, उसका दर्शन बड़ा उदास होता है, नीरव उदास। कहीं कहीं आपको यदि उदासी दिखानी है ना, तो आप सूखे वृक्ष से उदासी दिखाते हैं। सूखा वृक्ष जो है वो नीरसता को, नीरवता को, उदासी को प्रतिबिंबित करता है। ऐसे ही संत कह रहे जिसके जीवन में हरि का नाम नहीं है, तो ऐसे रूखा पेड़ है, तो रूखा सूखा सा जीवन है। कूप नीर बिना और धेनु क्षीर बिना, और जैसे तरुवर फल बिन हीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना। छोटी छोटी बातें हैं पर सदा याद रखने की हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको सदा सावधान रख सकती हैं। क्या होता है? आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट।
अपने आप को यह बताना कि भाई मैं मनुष्य हूं, मैं विशेष वस्तु प्राप्त करने के लिए यहां आया हूं। छोटी छोटी चीजों में, व्यर्थ की बातों में अपना जीवन गंवाने के लिए मैं यहां भारत भूमि पर मनुष्य होकर नहीं जन्मा हूं, मैं विशेष वस्तु प्राप्त करने के लिए यहां आया हूं। ये है आत्मसम्मान। मैं विशेष हूं और विशेष वस्तु प्राप्त करने के लिए आया हूं। क्षुद्र सी, तुच्छ सी बातों में पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, उसकी चिंता में रात निकल जाती है, और फिर ये एक दुष्चक्र बन जाता है। ध्यान रखना, मानव मन, मानव बुद्धि कैसी है, उसको अच्छे से अच्छे का और बुरे से बुरे का दोनों का अभ्यास हो सकता है। मानव मन जो है वो कैसा है, उसको अच्छे से अच्छा अभ्यास भी कराया जा सकता है, उसको बुरे से बुरा अभ्यास भी कराया जा सकता है। यह अभ्यास शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन बनता है इससे। और कभी कभी आप अभ्यास करते हैं और कभी कभी अभ्यास होने लगता है। आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, उनके विचारों का, उनकी वृत्तियों का आपको सहज अभ्यास होने लगेगा। अब जैसे कोई कहे भाई हम तो सिगरेट नहीं पीते, कोई बराबर वाला पीता है, वो हमेशा पीता है, तो आप भी पैसिव स्मोकर हो गए ना, आप भी पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। ऐसे ही जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो वृत्तियां हैं, उनका आपको ना चाहते हुए भी अभ्यास हो रहा है। आप ना चाहो तो भी होगा, उसके आपके मन मस्तिष्क पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। मैं तो कई बार विचार करता हूं कैसे कैसे मानव मन को कोई भी आकार दिया जा सकता है। आप देखो कि मानव मन को सिखाकर कोई मानव बम बना देता है, कोई अपने जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको कैसी ट्रेनिंग दी जाती होगी, उसके मन को कैसा अभ्यास कराया जाता होगा कि वो इस विध्वंस के लिए भी तैयार हो जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, अच्छी से अच्छी बात भी आप अपने आप को सिखा सकते हो, बुरी से बुरी बात भी आपके अभ्यास में आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। अभ्यास की बात है। इसीलिए कभी मैंने कहा था, जीवन पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो न समय का और न स्थिति का, वो संग का पड़ता है। किसके संग आप रहते हो। ये जो इतनी महिमा सत्संग की गाई गई है, सर्वाधिक महिमावंत अगर कुछ है तो वो सत्संग ही है। क्यों? क्योंकि भाई जीवन पर सर्वाधिक प्रभावी संग का पड़ता है। बन जाएगा आपका मन। हमारे बाबा कहते थे, बोले भजन और भोजन जितना घटाओ उतना घट जाएगा, जितना बढ़ाओ उतना बढ़ जाएगा। भजन भी और भोजन भी। सेवक जी महाराज ने यही तो कहा, दिन में व्यर्थ की बातों की चिंता लगी है, हाय ऐसा क्यों हुआ और हाय आगे क्या होगा। आप कभी देखना, मन इन्हीं दो बातों में लगा होता है हमेशा। अगर आप सावधान नहीं हो तो मन हमेशा इन दो बातों में लगा होगा। या तो वो भूतकाल का शोक कर रहा होगा, ऐसा क्यों हो गया, या फिर भविष्य की चिंता कर रहा होगा। और भूत के शोक और भविष्य की चिंता में क्या होता है, वर्तमान नष्ट हो रहा है। और इसका इतना गहरा अभ्यास मानव मन को हो गया है, अब उसको इसका पता नहीं चलता, वो सहज में लगा है इसमें, वो उसमें सहज में लगा रहता है, उसको पता भी नहीं है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है और वर्तमान नष्ट हो रहा है। वो श्वास जो अमूल्य है, वो श्वास जो भगवत भजन में जानी चाहिए, तभी संत चेताते हैं, अरे सांस सांस से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो। बाबा फरीद कहते हैं, फिक्र करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध। जिक्र माने चर्चा, उर्दू में चर्चा को जिक्र कहते हैं। फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध। तो कह रहे उठ फरीदा, जिक्र कर, तू उसकी चर्चा कर। अरे फिक्र करेगा आप, और कल मैं आपको यही कह रहा था, आप अपनी चिंता में घुल के मर जाओ तो भी कुछ होने वाला नहीं है, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। राई का दाना यहां से वहां नहीं कर सकते आप। कर्मा की रेखा न्यारी रे। अंतिम बात तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। सूरदास जी कह रहे 3 लोक भावी के बस में और भावी होके रहे। सूरदास होनी सो होगी, अरे मूर्ख सोच करे रे विधना टारे
नाही टरे। बड़ी बात है ये, इसको समझना, अपने मन को समझाना। बोले तारे नाही टरे, अरे तुम्हारे घर की छोड़ो, वहां जो त्रिलोकी के नाथ हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर, वहां उनके घर में थोड़ा झंझट हो गया, वो टाले नहीं टला। महादेव रोकते रह गए, मत जाओ अनर्थ होगा, मत जाओ अनर्थ होगा। अरे क्यों नहीं जाऊं? महादेव ने कहा तुमको बुलाया नहीं। अरे पिता के घर कोई निमंत्रण की आवश्यकता होती है, मैं तो जाऊंगी। महादेव ने सब प्रकार से समझाया, माता सती नहीं मानी। तो महादेव को जैसे लगा कि भाई हम ही भूल गए थे, हो ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। इतने में अपने राम जी का भजन ही करते, क्योंकि राम करे सो होए, करे होनी होके रहे। रे विधना टारे नाही टरे। सूरदास कहते अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अटल राम का काम कोई नहीं टाल सकता है भाई उसको। तो आप जितने उपक्रम करते हो, दौड़ दौड़ कर तीर्थों में जाकर मनोरथ के धागे बांधते हो, भगवान से जाकर अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि चाहते हो, इससे आशीर्वाद मांगा, उससे आशीर्वाद मांगा, यहां चले गए वहां चले गए, द्वार द्वार पर जीव भटकता है, भूल जाता है, वो इस सत्य से अनभिज्ञ है, मूढ़ है। सूरदास होनी सो होगी, अरे मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही टरे। देखो मैंने आपको कभी एक उदाहरण दिया था कि जैसे मान लो प्रधानमंत्री के आसपास जो सुरक्षा चक्र होता है, उसका कार्य क्या होता है कि भाई कोई प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंचना चाहिए, कोई इसके निकट ना जाए। भगवान की माया का एक कार्य है, कोई भगवान के पास नहीं आना चाहिए, उसका केवल एक ही काम है, भगवान से दूर रखना। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मानव के मन की दशा, कि वो सदा ही लगा है भूतकाल की चिंता में, भूतकाल के शोक में, और भविष्य की चिंता में। और उसमें क्या हो रहा है, जो क्षण सुमिरन में जाना चाहिए वो सुमिरन व्यर्थ हो रहा है, माया अपना कार्य कर रही है और वो सफल हो रही है। जब जब हृदय में जलता है ज्ञान का दीप, जब इस सत्य का अनुभव होता है, भाई मेरे किए से तो ना कुछ हुआ ना होगा। तीन लोग भावी के बस में भावी होके रहे। महाराज परीक्षित शिकार खेलने जा रहे थे, कुछ नहीं पता था, एक घड़ी में देखो क्या क्या घटना घटी। आप देखो कैसे कैसे काल की गति है, कोई उसको रोक पाता है? कितने प्रतापी हैं, भगवान के भक्त हैं, प्रतापी हैं, धर्मपरायण है, सब कुछ तो है, क्या नहीं है, पर जो होना था हुआ ना, कहां रोक पाए? कैसे कैसे कुछ क्षणों के अंदर जीवन की दिशा बदल गई, सब कुछ बदल गया। वो जो चक्रवर्ती सम्राट थे, एक क्षण में उनको लगा कि भाई क्या हुआ, ये कुछ भी तो नहीं रहा मेरे हाथ में, केवल 7 दिन बचे हैं। उनको तो लगा भाई ऋषि कुमार ने ये भी हम पर कृपा की कि हमको 7 दिन का समय दे दिया, हो सकता है हम अपना कुछ कल्याण कर ले। पर जो मूढ़ बुद्धि है वो कैसे इसका विचार करे, कितना क्षण भंगुर है ये सब, कितना टेम्परेरी है ये सब। अनित्यम सर्वमेवेदम तापत्रितः दूषितम असारम निंदितम हेयम इति निश्चित्य शाम्यति। महाराज परीक्षित ने ऐसा ही तो किया। कभी कभी ऐसा होता है, एक बात व्यक्ति जानता तो है, समझता तो है, लेकिन जब वो विपदा सर पर पड़ती है ना, तब समझ में आता है, उसका वास्तविक अर्थ तब समझ में आता है। अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे, तो अर्जुन जानते थे ना मुझे किससे लड़ना है। ऐसा थोड़ी है कि कोई अपरिचित लोग सामने खड़े थे, वो तो जानते ही थे किससे लड़ना है। पर जब वहां युद्ध भूमि में पहुंचे तो मन की दशा कुछ और हो गई। तब लगा कि भाई नहीं, इनसे तो हम नहीं लड़ सकते। ऐसे ही हजार हजार बातें हम जानते हैं, लेकिन जब विपदा सर पर आ पड़ती है ना, तब पता चलता है भाई, तब पता चलता है हम कहां खड़े हैं। तो तभी भगवान वेदव्यास ने कहा संसार के विषय असार हैं, ये सब सार ही नहीं। ये बात महाराजा परीक्षित जानते तो थे, पर फिर भी लगे तो थे उसी में ही। लेकिन जब ये स्थिति आई तब लगा कि भाई ये तो सच में असार है, कितना सारहीन संसार है। हम जिस राज सिंहासन को अपना मान रहे थे, हम जिसके राजा बने बैठे थे,
अरे ये तो सब जैसे बाजीगर को पेखनो और मिटत न लागे बाहर, जैसे जादूगर का खेल तमाशा दिखाता है ना, वो कब उसका पसारा करता है, कब समेट लेता है, पता ही नहीं चलता। श्री भगवत रसिक देव कहते हैं धुआं को धौरर जैसे, जैसे आकाश में कभी कभी बादलों की आकृतियां बन जाती हैं, लगता है देखने में, बादल लगता है कि देखो ऐसा लग रहा है, पर वो है थोड़ी, है तो धुआं ही। ऐसे ही सत हरि भजन जगत सब सपना, ये जो आकार यहां दिखाई दे रहे हैं ना जितने भी, है तो धुआं ही भाई, कब कब उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। समय की आंधी आएगी सबको उड़ा कर ले जाएगी, पता नहीं पड़ेगा। इसलिए सावधान रहे, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं सकते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था, आंधी आए घर धूल से भर जाए तो भाई आंधी को नहीं रोक सकते, अपना घर साफ कर सकते हो। आंधी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। समय की आंधी आएगी, आती है, जीवन में ऐसा समय आता ही है भाई, इसी से जीवन बना है, ये आएगा, इसको नहीं रोक सकते हो आप सावधान रह सकते हो। भर जाए घर धूल से तो उसको झाड़ लो, बुहार लो, बाहर जो हो रहा है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है अपना भाई, कोई नियंत्रण नहीं है, सावधान रहे बस। और मैं कहता हूं सारी सावधानी बस एक ही काम करना है, सांस सांस सिमरे गोविंद, समय व्यर्थ ना जाने पाए। या महाराज परीक्षित की इस बात से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, यही उपदेश हमको प्राप्त हो रहा है कि भाई जब संत मिल गए हैं, जब सत्संग मिल गया है और पता नहीं है कि जीवन कितना शेष है, जब पता नहीं है जीवन कितना शेष है, तो फिर भाई एक काम करना है, समय व्यर्थ नहीं करना है। और समय का आदर क्या है, सार वस्तु में समय लगाया जाए। और सार वस्तु क्या है, यहाँ साचो तेरो नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, या साचो तेरो नाम रे। इसलिए मैंने आपको कहा था श्रीमद् भागवत की यही महिमा है। जैसे चंचल बालक बार बार दौड़ दौड़ कर जाता है, मां बार बार पीछे जाती है, बार बार उसका हाथ पकड़ कर लेकर आती, बालक फिर जाता है, मां फिर लेकर आती है। अच्छा, मां थक जाती है कभी कभी, बालक नहीं थकता, कभी बालक इतना चंचल होता है, पर फिर भी मां छोड़ती नहीं, उसको चिंता है बालक की। ऐसे ही तो मन है, दौड़ दौड़ कर जाएगा, दौड़ दौड़ कर जाएगा। पर श्रीमद् भागवत की एक एक कथा, इसका एक एक श्लोक खींच खींच कर लाएगा मन को कहां, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इसीलिए परमहंसों का ये अतिशय प्रिय है श्रीमद् भागवत। यहां तक कहा गया है श्रीमद् भागवत के विषय में कि अन्यथा वैष्णवी माया देवानाम अपि दुर्जया, जिस माया की अभी हम बात कर रहे थे ना, इसका एक ही कार्य है भगवान से दूर रखना, वो भगवान के पास नहीं जाने देगी। ऐसे संसार में जो भी संबंध, चाहे वो वस्तु से हो या व्यक्ति से, जो भी संबंध भगवान के पास जाने से रोक रहा है, भगवान के निकट जाने से रोक रहा है, समझ लेना वही भगवान की माया है। और अगर आपका हृदय बड़ा है, हृदय में कुछ शक्ति सामर्थ्य है, तो जब इस कसौटी पर कसने के लिए उतरोगे तो देखोगे वो जिनको अपना मानते हैं ना, वही भगवान की माया है। भगवान के पास जाने से वही तो रोकते हैं। जो संबंध आपको प्राणों से प्यारे हैं, जिनके लिए आप अपना जीवन देने को तैयार खड़े हो, और दे ही दिया है, जिसने अपना मन दे दिया उसने अपना सब कुछ दे दिया भाई। जिन संबंधों में आपने अपना मन दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, जब इस कसौटी पर उतरोगे ना, जब इस दृष्टि से देखोगे, तब आपको दिखाई पड़ेगा भाई यही तो भगवान की माया है। भजन करने से कौन रोक रहा है, यही तो रोक रहे हैं। अब यहां भी मैं ये कहूंगा करोगे क्या, नहीं करना कुछ नहीं भाई, बस समझ लेना, समझ लेना, समझ लेना, अपने मन को समझा लेना। ये संसार
सगा नहीं कोया, साचा सगा गिरिधर जी, सुन लो मारी अर्जी। अब मीरा जी ने बहुत देर तक घर परिवार छोड़ा थोड़ी, पर वो जानती थी कि मात पिता और कुटुंब कबीला सब मतलब के गर्जी, और ये संसार सगा नी कुया, साचा सगा गिरधर जी। समझ लेना है बस, इसी को सावधानी कहते हैं। और कल ही मैंने आपसे कहा था, कहीं तक चले जाओ भाई, रहोगे संसार में ही। और आज तो स्थिति ऐसी आ गई, घर छोड़ के जंगल में भी नहीं जा सकते, क्योंकि जंगल ही नहीं है। जाओगे कहां? जहां जाओगे घर ही बना के रहना पड़ेगा। अब घर में चूल्हा भी जलेगा, खाओगे ना, पेट तो भरोगे, कपड़ा तो धोगे, छोटी से बड़ी हर चीज की आवश्यकता पड़ेगी। एक घर छोड़ोगे, जहां जाओगे वहीं दूसरा घर बन जाएगा। तो इस व्यर्थ के प्रपंच में क्यों पड़ना है? जहां हो वहीं रहो, वहीं रह लो। अब बस घर में रहे उदासी, छोड़कर तो कहीं जा नहीं सकते। और कल यहीं पर मैंने शायद चर्चा को विराम दिया था। इस संसार से मुक्त होने की एक ही युक्ति है, संसार की सेवा करते हुए आगे बढ़िए। संसार की सेवा करते हुए भगवान का भजन करो, यही इस संसार से मुक्त होने की एकमात्र युक्ति है। ना तो इससे प्यार करो, ना इससे बैर करो। प्यार भी नहीं करना है, बैर भी नहीं करना है। जैसे कुत्ते से प्यार करो तो मुंह चाटता है, बैर करो तो काटता है, ऐसे ही ये है। प्यार करोगे तो मुंह चाटेगा, बैर करेगा तो काटेगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। लेकिन केवल इतना ही नहीं कहा कबीर ने, उससे पहले सेवा की बात कही। कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर। और ये जो अभी आपसे मैंने कहा ना, संसार की सेवा करो, और कुछ करो कि नहीं करो, पर कुछ क्षणों के लिए सब सोहित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान। बैठो माला लेकर, नहीं तो बैठ लो झांझ मंजीरा लेकर। आपको जपना हो, आपको कीर्तन करना हो, जो आपको करना हो आप करो। और बैठते ही बस यही बात कह दो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बत दा भला। बस हो गई, संसार की सेवा कर दी आपने, ऐसा किया तो। ऐसे संसार की सेवा करते करते बस भगवान का भजन करना है। भगवान का भजन करते करते संसार की सेवा करनी है। समय व्यर्थ ना जाए। तो महाराज परीक्षित ने यही सब संतों से प्रार्थना की, आप आए हैं अब कुछ भगवान की कथा सुनाइए। और फिर इसके बाद एक और बड़ी सुंदर बात महाराज परीक्षित कह रहे हैं, पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं, मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। तो मैं आप सब ब्रह्मवेत्ता, तत्ववेत्ता महापुरुषों के चरणों में एक प्रार्थना और करता हूं कि भाई जिहि जोनि जन्मों कर्म बस। अब यहां पर देखो, एक बात दर्शनीय है, विचारणीय है। महाराज परीक्षित ये कह रहे हैं कि जिस भी योनि में मेरा जन्म हो, अर्थात महाराज परीक्षित ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि भाई हम तो मुक्त हो ही जाएंगे। क्यों? उनको ही लगता है भाई हमने कोई साधन किया ही नहीं। जो सर्वत्र सदा साधन में लगा है उसको लग रहा है भाई मैंने कोई साधन किया ही नहीं है। इसके मूल में क्या है? ये जो शब्द है ना, मुझे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में बड़ी विनम्रता है। देखो, सदा साधन में रत रहने वाला, लेकिन अभी उसको ये नहीं लगता है कि भाई मैंने इतना साधन कर लिया है कि मैं मुक्त हो जाऊं। अपनी ओर दृष्टि डालता है तो उसको लगता है भाई मेरे से बनाई क्या है, मेरे से क्या सेवा बन पड़ी। यहां तो महाराज परीक्षित को यह लग रहा है, पहले ही श्लोक में कहा, पहले श्लोक में यही तो कहा कि राजकाज करते करते मैं भी तो पाप रूप ही हो गया। उनको तो ये लग रहा है, उनको ये तो लगता ही नहीं कि मैंने कोई साधन, मैंने कोई श्रेष्ठ साधन किया है जीवन में। आप देखो कितनी विनम्रता है। भजन करने वाले को कभी नहीं लगता है मैं भजन करता हूं। उसकी तो दृष्टि सदा अपने दोषों पर रहती है, किस प्रकार मेरे दोषों का मार्जन हो।
जिनका रोम रोम रमा है राम रमैया में, जिनका रोम रोम राम रमैया में रमा है, वो कबीर कहते हैं क्या मुखले बिनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो। अरे क्या मुखले बिनती करूं, जो भजन के अतिरिक्त कुछ और नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं क्या मुखले बिनती करूं, लाज आवत है मोहे, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो। महाराज वाणी में कहते हैं लेखे कतई ना छुट्टिए, मैं खिणखिण भुल्लड़ हार। भाई हमारी नैया पार लगेगी तो आपकी कृपा से लगेगी। बख्शण हारा बख्श दे, नानक पार उतार। इसलिए भी कुछ क्षण पहले मैंने आपसे कहा श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक में ज्ञान वैराग्य भक्ति का भंडार छिपा है। श्रीमद् भागवत की कृपा हो, ऋषि मुनियों की चेतना हमारे अनुकूल हो, वो हम पर प्रसन्न हो, तो श्रीमद् भागवत का रहस्य प्रकट होता है। या महाराज परीक्षित ने पहली बात कही कि आप सब संतों के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस भी योनि में मेरा जन्म हो, और बस यहीं पर मन चिंतन करता है। कितने विनम्र है महाराजा परीक्षित, वो परम पद के अधिकारी हैं, फिर भी ये बात कहते हैं भाई जिहि जोनि जन्मौ करम बस, तहाँ राम पद अनुराग। हमारे श्री महाप्रभु कह रहे यत्र यत्र वम जन्म कर्म फिर नारकेत परमे पदेथवा। अरे जिनका नाम जीव को वो आगम निगम अगोचर रस प्रदान करने वाला है। रेवन श्री हरिवंश भज जो चाहत विश्राम, जिहि रस बस ब्रज सुंदर इन छाण दिए सुख धाम। यहाँ के संतों का दृढ़ भरोसा है, कैसो पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ैती रीझ के महल खवासी दे। वो महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेत परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। कहना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि जो परम पद के अधिकारी हैं, पर उनका हृदय कितना विनम्र है। वो तो कहते हैं कि भाई हमने कोई साधन किया ही नहीं, क्या मुखले विनती करें। जब हमने कोई भजन साधन किया ही नहीं तो प्रभु से कैसे कहें कि आप हमें मुक्त कर दीजिए। वो तो कह रहे भाई जिस भी योनि में हमारा जन्म हो, बस आप संतों की कृपा हो, तहाँ राम पद अनुराग। प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम रहे, बस तत्र तत्र हृदय में विराजताम, भगवान का स्मरण होता रहे। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आपसे दूर ना रहूं। तो महाराज ने कहा कि आप सब संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूं, मुझे आशीर्वाद देना, मुझ पर कृपा करना कि चाहे जिस योनि में मुझे जन्म लेना पड़े, पर श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग न घटे, श्री कृष्ण के चरणों में मेरी सुदृढ़ प्रीति हो। और अगली बात बड़ी सुंदर है, महत्सुयाम्याम उपयामि सृष्टिम मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। भगवान के चरण कमलों में मेरी प्रीति हो, जो उनके चरणाश्रित महात्मा हैं, संत हैं, उनमें मेरी विशेष प्रीति हो। भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो और भक्तों के चरणों में मेरा विशेष प्रेम हो, सुदृढ़ अनुराग हो। और एक और बात जो अंत में कही, मैत्र्यस्तु सर्वत्र, और बोले प्राणी मात्र में मेरी एक सी मैत्री रहे। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहाँ कछु न पेखी। संतों के भक्तों के जीवन में यह गुण आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था, वही संत है जो समत्व को उपलब्ध हुआ है, जिसका कोई अपना पराया नहीं भाई, जिसकी दृष्टि से विषमता समाप्त हो गई है। उसका व्यवहार सभी के लिए एक है, क्योंकि वो सभी में एक को देख रहा है। यही बात तो श्री कबीर जी ने कही, साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोए। बोले चींटी हो के हाथी हो। चींटी हाथी का उदाहरण इसलिए दिया है, माने कोई छोटा है कि बड़ा है, पर दोनों ही प्रभु के हैं ना। साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दो।
मेरे किस पर दया करूं और किससे निर्दय हूं, जब दोनों एक ही हैं। दोनों में एक नूर ते सब जग उपजा। उसी एक का ही प्रकाश है, चींटी में भी और हाथी में भी, छोटे में भी बड़े में भी। तो मैं किससे पक्षपात करूं? किसी से पक्षपात करना प्रभु से ही पक्षपात करना है। किसी से विषम व्यवहार करना प्रभु से ही विषम व्यवहार करना है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था ना कि भाई जो किसी में दोष देख रहा है वो किसी में दोष नहीं देख रहा है, वो प्रभु में ही दोष देख रहा है, क्योंकि सब कुछ प्रभु में ही है, प्रभु से ही है, प्रभु का ही है। सच्ची बात तो यही है। अब मानो मत मानो, आपकी इच्छा है, पर सत्य यही है। जिसका मन स्वार्थ में लगा होगा वो हमें मूर्ख समझेगा। वो कहेगा आप अपनी बात अपने पास रखो, हमारा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा आपकी ये बात मान लें तो। इसलिए कोई हमें कहे हम खुद को ही कह लेते हैं कि जिसकी बुद्धि स्वार्थ में लगी होगी वो तो हमें मूर्ख समझेगा। पर जिसका लक्ष्य परमार्थ है, जिसको पता है मानव जीवन का मूल्य क्या है, जिसको पता है कि ये मानव जीवन किस लिए मिला है, वो ये बात समझेगा, वो इस बात का विचार करेगा। क्यों सेवक वाणी के उपसंहार के समय सेवक जी को ये बात कहनी पड़ी, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। उसका किसी से बैर नहीं है। महाराज परीक्षित यही बात तो कह रहे हैं सब संतों से, हमको आशीर्वाद देना, कह रहे मेरी सब में एक समान मैत्री हो। बहुत संभल कर बोला गया है यहां पर। कह रहे प्रीति हो किसमें? भगवान के चरणों में। अधिक प्रीति हो किसमें? भगवान के भक्तों में। और सब में क्या हो? कह रहे सब में मैत्री हो, माने मेरा कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। मैं फिर कह रहा हूं, किसी में भी दोष दिख रहा है आपको, भगवान में ही दिख रहा है। किसी से भी आपका बैर है, आप भगवान से ही बैर ठाने बैठो। क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं, सब उसी का ही पसारा है, सब उसी की लीला है। कांटा बनाने कोई और नहीं आया है, वो भी उसी की रचना है, मूल में वही है एक। ये बात संत समझा रहे हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अरे अपना मूल पछाण। मूल को ही जल देने से वृक्ष हरा भरा होता है। जड़ को सींचोगे तो पेड़ हरा भरा होगा। एक एक पत्ते को धोने से काम नहीं चलेगा, समय व्यर्थ होगा, शक्ति व्यर्थ होगी और हाथ भी कुछ नहीं आएगा। वही थोड़ा सा जल मूल में डाल दो, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, वो वृक्ष के अंत तक उसको पहुंचा देती है। मूल में डाला गया जल पूरे वृक्ष का पोषण कर देता है। ऐसे ही जो सबका मूल है, केवल उसका पोषण आवश्यक है। व्यास जी ने कहा ना, राधा वल्लभ मूल हैं, सभी फूलगल डार। और ये दोनों बातें साथ साथ हो, उस मूल का भजन हो, उस मूल का सिंचन हो, और ये जो उसका पसारा है, इसके प्रति मेरी मैत्री हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे देना। केवल इतनी बात कहने से काम नहीं चलता था भगवान में प्रेम हो, केवल इतनी बात कहने से काम नहीं चलता था भगवान के भक्तों में और अधिक प्रेम हो। काम चल जाता है इतनी बात से, पर कह रहे नहीं नहीं, महत्सुयाम्याम उपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र। सब में मेरी मैत्री हो। नमो द्विजेभ्यः। इतनी बात कहने से काम चलता है, तो श्री सेवक जी महाराज भी इतनी बात कहते ना, रीत निबाहत आपनी। पर कहा उन्होंने सब जीवन सो प्रीत। मंदिर में सभी भक्त होते हैं भाई, बुरा मत मानना, मंदिर में तो सभी भगवान के भक्त हैं। यहां व्यवहार में खबर पड़ती है आपकी भक्ति कैसी है, कितनी है, कहां है। जन जन के मन मन में आपको उसका दर्शन, उसका अनुभव होता है कि नहीं होता है। मेरे नेत्र सदा सजल हो जाते हैं उस घटना का विचार करके। बड़ा बड़ा गहरा घाव है नामदेव जी के शरीर पर। वैद्य ने कहा है अमुक वृक्ष की छाल लाओ, उसको उबाल कर उसके पानी से धोना, घाव ठीक हो जाएगा। वो गए तो हैं कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष की छाल लाने, वृक्ष पर चला नहीं पाते, खाली हाथ आते हैं और माता से कहते हैं कि मैं अपना घाव ठीक करने के लिए किसी दूसरे को घाव कैसे दे दूं, मैं कार्य नहीं कर पाया। माता भाव विभोर हो जाती है। और जिसने नामदेव जी का चरित्र सुना होगा वो जानता है कि नामदेव जी की माता परम भक्ता है। भगवान के अंश से ही नामदेव जी का प्रागट्य हुआ है।
वो माता दोनों हाथ उठाकर नामदेव जी को आशीर्वाद देती है, बेटा तू सच में साधु है, तू संत है। इसीलिए जहां जहां नामदेव जी का चरित्र वर्णन किया जाता है वहां संत नामदेव कहकर किया जाता है। तू संत है, तू समत्व को उपलब्ध हो गया है, तूने देख लिया वासुदेव सर्वमिति। इसे भगवान ने गीता में कहा ना, स महात्मा सुदुर्लभा, तू ऐसा दुर्लभ महात्मा है। पुजारियों ने मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया, तो कहने कोई बात नहीं, आगे नहीं तो पीछे से ही, तुम अपने सामने नहीं खड़ा होने देते तो तुम्हारी पीठ पीछे जाकर तुम्हारा गुण गाएंगे। आगे भी तुम हो, पीछे भी तुम हो, मार में भी तुम हो, प्यार में भी तुम हो, जहां बैठेंगे जहां जाएंगे तुम्हारा गुण गाएंगे। कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है, उसके पीछे घी का कटोरा लेकर जा रहे हैं। संत है, अजात शत्रु, सब में एक सी मैत्री है। इसलिए मैंने बहुत संभल कर कहा कि स्वार्थ में लगा व्यक्ति मेरी बात सुनेगा तो वो कहेगा कि दिस इज सो अनप्रैक्टिकल, कि दिस इज सो इम्प्रैक्टिकल, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे किया जा सकता है। पर जिसका लक्ष्य, जिसका साधन परमार्थ होगा वो समझेगा कि परमार्थ साधने के लिए तो भाई ऐसा करना चाहिए नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। जीवे दया नाम में रुचि, किससे बैर करोगे? क्योंकि आधा अधूरा सत्य तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शास्त्र में एक शब्द है कि अर्ध कुक्कुटी न्याय, आधी बात मानो आधी नहीं मानो, बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, मानो तो फिर पूरी बात मानो। और पूरी बात तो यही है कि अगर प्रभु है, अगर प्रभु हैं फिर वो ऐसे ही हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो पहले अपने मन को स्वस्थ करिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जिस हृदय रूपी आसन पर प्रभु को विराजमान होना है उस हृदय रूपी आसन को तैयार तो करिए। कितनी खींचातानी में मन लगा रहता है, छोटी छोटी बातों में मन उलझा रहता है, किसी का एक शब्द हमें सदा सदा के लिए उसका शत्रु बना देता है। इतना दुर्बल हमारा मन है। ध्यान रखना, जो भी आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाता है ना, आप उसके नियंत्रण में हो। जिसकी चेष्टा आपको क्रोध दिला देती है, आप समझना आप उसके नियंत्रण में हो, आप उसके अधीन हो, आपके मन पर उसका अधिकार है। वो जब चाहेगा तब ले लेगा आपसे आपकी शांति। मुझसे शायद किसी कॉलेज में एक बच्चे ने पूछा था क्या होती है प्रसन्नता। मैंने कहा जो आपसे कोई ले ना सके वो होती है प्रसन्नता। पर जो किसी की दी हुई होगी, जो प्रसन्नता किसी की दी हुई होगी, वो प्रसन्नता आपसे कोई ले भी सकता है। जो किसी की दी नहीं है, जो आपके भीतर से जन्मी है, जो आपके भीतर से जन्मी है, उसे कोई नहीं ले सकता है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे, एक ज्ञान बाहर से भीतर जाता है, एक ज्ञान बाहर से भीतर जाता है, उसका जन्म होता है, और जिसका जन्म होगा वो मरेगा। और एक ज्ञान भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से भीतर प्रकट होता है, वो जीव का कल्याण कराता है। इसलिए आप पुरानी पद्धति देखेंगे तो पहले शिष्य क्या करता था? पहले शिष्य केवल गुरु की सेवा करता था, उसके पास कोई प्रश्न नहीं होता था, बस वो पहुंच गया है गुरु की सेवा में। वास्तविक प्रश्न भी सेवा के ही परिणाम स्वरूप उसके भीतर जन्म लेता था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आज अगर मैं द्वार खोल दूं कि हाँ भाई पूछो प्रश्न, कैसे प्रश्न होंगे? यूट्यूब पर वीडियो निकाल कर देखो, लोग संतों के पास जा जाकर कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। मैं कह रहा हूं संसार के सारे प्रश्नों का समाधान हो भी जाए तो भी क्या, मूर्ख के पास भी कोई प्रश्न नहीं होता। जो बिल्कुल ही मूर्ख है, मूढ़ बुद्धि है, जड़ है, उससे पूछो हमें तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं, हमें कुछ पूछना नहीं है। वो कहेगा नहीं हमको कुछ नहीं पूछना है, हम तो मौज ले रहे हैं, हमको क्या पूछना है? कुछ नहीं पूछना है, उसके पास भी कोई प्रश्न नहीं है। क्या हुआ फिर? क्या ये जीवन की कोई उपलब्धि है? अरे संतों की सेवा के बाद वास्तविक प्रश्न जन्म लेता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है। कम से कम आध्यात्म की परिधि में तो यही कुछ प्रश्न है। महाराज जी आप उस दिन मुझे शायद कह रहे थे ना, कोई भी युग हो भाई वही प्रश्न है। कम से कम आध्यात्म की परिधि में तो यही तो प्रश्न है। कोई ज्ञान के धरातल पर खड़ा होकर पूछेगा
तो प्रश्न सुनने में कुछ और लगेगा, भक्ति के धरातल पर पूछेगा तो प्रश्न सुनने में कुछ और लगेगा, पर प्रश्न वही है, प्रश्न वही है। कुछ एक प्रश्न है, ये संतों की सारी वाणी जो है सब उन प्रश्नों का उत्तर ही तो है। अरे पर वैसा प्रश्न पहले हृदय में जन्म तो ले। जब बहुकाल करिए सत्संगा, दीर्घ काल के सत्संग के बाद तो ऐसा प्रश्न जन्म लेता है, भाई क्या कर रहा हूं मैं यहां इस संसार में। संसार की असारता का जब तक बोध नहीं होगा तब तक ऐसा प्रश्न ही जन्म नहीं लेगा। तब तक तो व्यक्ति लगा है यहां के व्यापार में, प्रसन्न है, हानि हो जाएगी तो रो लेगा, लाभ हो जाएगा तो नाच लेगा। घर में कोई सुख की घड़ी आएगी तो उत्सव मना लेगा, दुख की घड़ी आएगी तो शोक मना लेगा। क्या यही नहीं हो रहा है संसार में? क्या जीवन यही नहीं है? ऐसे ही नहीं चल रहा है जीवन? कौन बड़ी बात है इसमें भाई? इसमें क्या विशेष है बताओ? मेरा ऐसा मानना है कि दीर्घ काल के सत्संग के बाद वास्तविक प्रश्न जन्म लेता है। वास्तविक प्रश्न अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रभु के विषय में जानने की इच्छा होती है। वो कौन है, मैं कौन हूं, मेरा उसका संबंध क्या है, इस असार संसार में मैं क्या कर रहा हूं, हजार हजार प्रयत्न करने के बाद भी मैं क्यों दुखी हूं, भरसक प्रयास करने के बाद भी मेरे जीवन का अभाव क्यों दूर नहीं हो रहा है। मैंने अपनी ओर से सब प्रयास करके देखे पर मुझे शांति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे प्रश्न जन्म लेते हैं सत्संग की कृपा से, संतों की सेवा के प्रसाद से। नहीं तो भाई मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा संसार, मेरा शरीर, किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। भावी कबहु जात न जानी, कितने करो मनोरथ माला। पर क्या हुआ, क्या है, बाजार लगा है, कोई वस्तु खरीद रहा है, कोई वस्तु बेच रहा है, और इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। सदाई लगा था, सदाई लगा रहेगा। कबीर जी तो संसार को कहते ही बाजार है, तभी तो कहते रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार। वो तो कहते भाई है ही बाजार, बाजार में होता क्या है, लेना देना ही तो होता है। तो ये तो बाजार ही है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो धर्म हो, कुछ भी हो, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। तो महाराज परीक्षित ने ये कुछ आशीर्वाद संतों से मांगे। भगवान में प्रीति हो, भगवान के भक्तों में दृढ़ प्रीति हो, और सबके प्रति मेरी एक समान मैत्री हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। केवल इतना कहकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है जिसको भजन साधन पुष्ट करना है। देखना कि मन में किसी के प्रति कोई अहित का, कोई बैर का भाव न रहने पाए। आ भी जाए ना अगर ये धूल घर के आंगन में, तो इसको झाड़ बुहार देना। सुनना संतों की वाणी, श्रीमद् भागवत जैसे किसी शास्त्र का स्वाध्याय करना, कर सको तो संतों की वाणी सुनना, ये शब्द स्मरण कर लेना, प्रभु के अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं, हमको दिखाई नहीं देता, ये हमारी दृष्टि का दोष है। सत्य यही है, सत्पुरुषों की दृष्टि ने यही देखा है। वासुदेव सर्वमिति, दूसरो न कोई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, साईं के सब जीव हैं। इसलिए नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो, मन अभिमान ना आने रे। एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। जहां हो वहीं से आरंभ करना, इसका अभ्यास करना। कोई बहुत कोई बड़ा कार्य नहीं करना है, कोई संस्था नहीं बनानी है, समाज सेवा का काम नहीं बता रहा हूं मैं आपको। यह आत्म कल्याण की विधि है। जहां हो वहीं से इसका आरंभ करना। जिन लोगों की बातें आपको असहज करती हैं, सबसे पहले यह भाव उन्हीं के प्रति लेकर आना। आपको लगता है ना कि जो लोग हमारे जीवन में कष्ट का कारण बने, सबसे पहले ये बात, सबसे पहले ये भाव उन लोगों के प्रति लेकर आना। उन लोगों को देखना पहले इस दृष्टि से। आप देखो, छोटे से अपराध के बदले
उस अपरिपक्व बुद्धि वाले ऋषि पुत्र ने महाराज परीक्षित को कैसा श्राप दे दिया। स्वयं शमीक ऋषि ये बात कह रहे हैं कि ये कच्ची बुद्धि वाला मेरा बालक, इससे बड़ा भयंकर अपराध हो गया है, प्रभु इसको क्षमा करना। महाराज परीक्षित शाप के योग्य कभी भी नहीं थे। महाराज परीक्षित को एक प्रकार से निरपराध होते हुए ऐसा दंड मिला है, पर लेकिन वो कह क्या रहे हैं, उन्होंने तो देखा भी नहीं उस ओर, उनके मन में कोई ऐसा विचार ही नहीं है। वो तो क्या कह रहे हैं, बोले शाप के रूप में भगवान ने मुझ पर कृपा की, मैं तो लगा था दे घे के सब कार्यों में, पता नहीं कभी उससे मुक्त होता भी कि नहीं, उससे मुक्त होने का विचार भी करता कि नहीं। उस संत ने, उस ऋषि ने मुझे श्राप दिया और देखो मुझे भगवान की ओर उन्मुख कर दिया। तो आपको लगता है ना कि जो लोग हमारे जीवन में कष्ट का कारण बने हैं, उनके कारण हमें कष्ट आया, जिनके प्रति मन में है आपके ऐसे ऐसे भाव, सबसे पहले वहीं से आरंभ करना है। नहीं, पहली बात तो वो व्यक्ति आपके जीवन में आया क्यों, वो व्यक्ति आप तक कैसे पहुंचा, क्योंकि वो आपका कर्म है, वो आपका कर्म है, बस वो आकार लेकर आया है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था ना, जैसे धुएं के बादल आकार ले लेते हैं, है कुछ नहीं, धुआं ही है। ऐसे ही जो आ रहा है जीवन में अच्छा बुरा लेकर, है वो कर्म का धुआं ही, बस वो आकार लेकर आ रहा है, कोई नहीं है दूसरा, कोई नहीं है। पहले अपना ये समाधान कर लो, करना आवश्यक है। शांत मन भजन करता है, अशांत मन से कैसे भजन होगा। मन को कोई एक डोर से यहां और एक डोर से वहां खींचेगा, ऐसा मन कैसे भजन करेगा। यही बात इसलिए कही, और मैंने आपसे कभी कहा था मन शांत हो जाए एक बात है, मन शांत बना रहे ये दूसरी बात है। तो महाराज परीक्षित ने ये बात क्यों कही, मैंने इस बात का बहुत विचार किया। इतनी बात से काम नहीं चलता था, भाई भगवान में हमारी प्रीति हो, भक्तों में हमारी प्रीति हो, इतनी बात बहुत थी, पर बल देकर कह रहे हैं मैत्रेस्तु सर्वत्र, सब में मेरी मैत्री हो। क्यों, एक बार तो मन लग जाएगा भगवान में। अरे चलते चलते किसी के प्रति आ गया मन में कोई अवांछित भाव, तो क्या होगा, पात्र में छिद्र हो जाएगा और बहते बहते वो सारा रस बह जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, होता है ना ऐसा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन उस एक बूंद बूंद से घड़े को भरने में बड़ा दीर्घ काल लगता है। लेकिन घड़े में छोटा सा छेद हो जाए तो जिसको भरने में बड़ा दीर्घ काल लगा है, उसको बहने में दीर्घ काल नहीं लगता है, तो देखते ही देखते बह जाता है, तो देखते ही देखते समाप्त हो जाता है। छिद्र ना होने पाए, किसी के भी प्रति आपके मन में अहित की भावना आई, छिद्र हुआ, पात्र में छिद्र हुआ, आपका भजन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपकी भावना कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो। श्री हरिराम व्यास जी से श्री महाप्रभु जी ने यही बात तो कही, तो व्यास जी छटपटाते हुए पहुंचे महाप्रभु जी के पास कि एकाएक हमको लीला दर्शन होना बंद हो गया, हमको लीला का अनुभव नहीं हो रहा है। और व्यास जी का मन तो मीन की भांति लीला के रस में ही रहता है। अब जैसे मछली को कोई निकाल दे पानी से तो वो छटपटाती है ना, ऐसे व्यास जी का मन छटपटा रहा है। तो महाप्रभु जी ने सुनते ही यही बात कही, बोले आप जैसे किसी महापुरुष को भी अगर भजन रस से कोई वंचित कर सकता है, तो बोले आपसे जाने अनजाने किसी भक्त भागवत का अपराध हो गया है, कोई अनुचित भाव आपके मन में आया है, उसी कारण आपकी ये स्थिति है, इसका समाधान करिए। इसी को कहते हैं मन का स्वस्थ होना, इसी को कहते हैं विश्वामित्र होना, जो सारे विश्व का मित्र है। और सारे विश्व का मित्र होने का अर्थ ये नहीं है एक एक से जाकर हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ना ना, ये बात नहीं कही जा रही है यहां। उसकी किसी से शत्रुता नहीं है, उसका किसी से कोई वैर, कोई विरोध नहीं है। और महाप्रभु जी की उपासना तो विशेष रूप से ऐसे ही किसी हृदय में स्फुरित होती है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी की वाणी को सेवक जी क्या कह रहे हैं, शुद्ध और अविरुद्ध, उसका किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं एक बात और भी यहां अपनी ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों महाप्रभु जी के चरणाश्रित जो रसिक जन रहे वो एक और हो गए, न्यारे हो गए। क्यों? क्योंकि संसार में व्यवहार में प्राय करके देखा जाता है अनेक अनेक मत विचार संप्रदायों के सिद्धांत भी आपस में टकराते रहते हैं ना। परस्पर विद्वानों का भी आपस में विरोध हो जाता है, किसी सिद्धांत को लेकर, किसी मत को लेकर, बड़े बड़े आचार्यों का विरोध हो जाता है।
पर जो प्रेम के मार्ग का पथिक है वो सबसे न्यारा। क्यों सो है लोगन में मिले। ध्रुवदास जी ने यही बात कही ना, बोले औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। हमको अपना मार्ग मिल गया भाई, हमको अपना मार्ग मिल गया, हमारे गुरु की कृपा से हमारा समाधान हो गया। हम सबको प्रणाम करते हैं, संत सभई गुरुदेव है, व्यास यह प्रतीत, सबको प्रणाम करते हैं, पर श्री गुरु चरण सरोज रज, पर अनुसरण अपने गुरु के ही पद चिन्हों का करेंगे। यही समाधान है। क्योंकि जैसे ही आप बने विद्वान तो होगा क्या, यही होगा। मन में अनेक अनेक सिद्धांतों का चिंतन, फिर उनका परस्पर विरोध, ये सब क्रिया अपने आप मन में आरंभ हो जाती है। इसलिए प्रेम का मार्ग कैसा है सबसे न्यारा। वो कह रहे भाई जो हो रहा है भगवान की लीला है, हमको ना अच्छा कहना है ना बुरा कहना है। व्यास ना देत असीस सराप, हमको ना निंदा करनी है ना किसी की स्तुति करनी है। हमको हमारा मार्ग मिल गया। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या, मेरा मन लाग्यो नाम हरि, और रंग अटक परी। और वैसे भी भाई बड़ा थोड़ा सा जीवन है। महाराज परीक्षित ने सबसे पहले यही बात तो कही, अरे थोड़ा सा समय बचा है, आप सब लोग आ गए हैं, अब कोई यहां वहां की बात मत करो, अब तो भगवत चर्चा करते हैं, भगवान की बात करो। श्री सीता सहचरी जी से चीधरायन जी ने यही तो कहा। उन्होंने वो कहा कि आप यहां ऐसे बैठिए, अरे छोड़ो ये सब बात क्यों करनी है, ये सब बात मत करो। द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हो, आप भगवान से मिलकर आई हो। महाराज परीक्षित ने भी यही कहा, आप सब ऋषि मुनि भगवान से मिले हैं, ब्रह्मवेत्ता तत्वज्ञ महापुरुष सब यहां आए हैं मुझ पर कृपा करके, अब तो समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यही बात मैंने आपको आरंभ में कही, अरे भाई हमको महाप्रभु जी मिल गए हैं, हमको ऐसा रस सिद्धांत मिल गया है, हमको वृंदावन धाम मिल गया है, हमको राधा वल्लभ लाल मिल गए हैं। महाप्रभु जी ने कृपा करके हमारी झोली में प्रिया जी के श्री चरणों की सेवा भजन जैसा अमूल्य धन डाल दिया है। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। अब तो समय व्यर्थ ना जाए भाई, ये सब मिल गया है आपको मुझे, अब तो इसका आदर करिए। और ये जो महाराज परीक्षित का सब छोड़कर और बैठ जाना था वहां गंगा जी के किनारे जाकर, कह रहे इसने सब देवताओं को प्रसन्न कर दिया। अगले श्लोक में यही बात कही जा रही है। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघाः, प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैः, मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्चनेदु। बोले पृथ्वी का एक छत्र सम्राट और आमरण अनशन लेकर इस प्रकार एकाकी गंगा किनारे जाकर बैठ गया है। महाराज परीक्षित के उस प्रौढ़ वैराग्य का दर्शन करके रे देवता प्रसन्न हो गए, पुष्पों की वर्षा करने लगे उन पर, उनका ये दृढ़ वैराग्य देखकर। वह आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी। महाराज परीक्षित क्या छोड़कर गए हैं, वो पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है। स्वर्ग के वैभव से अधिक वैभव उनके पास में है। एक क्षण नहीं लगाया उन्होंने, उस सबसे मुख मोड़ा और प्रभु की ओर मुख करके जाकर बैठ गए मां गंगा की गोद में। क्या छोड़कर गए हैं, हमको तो क्या छोड़ना है, हमारे पास छोड़ने के लिए क्या है? वही सब घिसी पिटी चीज है जो सारी दुनिया के पास में है। क्या विशेष वस्तु है हमारे पास, हमको छोड़ना क्या है? वही वो कहानी याद आ गई मुझे कि बाप पड़ा है मरण शैया पर और 4-5 बेटे आसपास खड़े हैं और बस इसी इंतजार में है कि बाप बता दे कि धन कहाँ गाड़ कर रखा है, कुछ हमको इशारा कर दे, मर जाएगा तो कहां से मिलेगा।
और बाप बेचारा हाथ हिलाता है, बार बार हाथ हिलाता है, बच्चे कुछ समझ नहीं रहे। तो एक बालक कहता है भाई कोई वैद्य जी को बुलाओ, हो सकता है वैद्य जी के पास कोई ऐसी औषधि हो। अरे बूढ़ा एक क्षण के लिए बोल पड़े, कुछ बोल के तो जाए। ये जो इशारा कर रहा है ये जरूर हमको ये बताना चाहता है कि मैंने धन कहां छिपा कर रखा है। तो वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी भी आ गए, उन्होंने भी स्थिति भांप ली, ये तो इमरजेंसी है। तो भाई जो दाम मांगेंगे सो मिलेगा। व्यास जी ने कहा भाई हमारे पास ऐसी औषधि तो है, एक बार तो बोल पड़ेगा, ये ऐसी औषधि हमारे पास है, महंगी है, अब आप देख लो। बोले हाँ जितना आप मांगोगे हम देंगे, फिर एक बार तो बोल पड़ेगा। खिला दी औषधि। अब बूढ़ा क्या बोलता है, अरे मूर्खों क्या खड़े हो मेरे पास, वो देखो झाड़ू पड़िया खाए जा रही है, जाकर उसको बचाओ। और बस कहते ही राम नाम सत्य है। वो जो बच्चों की गांठ से गया सो अलग। मानव का मन तो ऐसा है, छूटता है ये संसार, न कहने वाले का छूटता है न सुनने वाले का। कोई बड़भागी होता है भाई। तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। महाराज परीक्षित का वैराग्य प्रौढ़ है, तभी देवता लोग प्रसन्न हो रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे। क्या छोड़कर आए हैं? स्वर्ग से अधिक लक्ष्मी उनके पास में है, अद्भुत उनका वैभव है, उनका शौर्य वीर्य बल तेज पराक्रम प्रभुता सब अद्भुत है। एक क्षण नहीं लगाया, सब छोड़कर और बस श्री कृष्ण का आश्रय लेकर और बैठ गए वहां पर आकर। देवताओं ने कहा कि भाई ये राजर्षि धन्य है, ये महात्मा है, इसलिए महाराज परीक्षित को राजर्षि कहा। बोले राजर्षि धन्य है, ये महात्मा है। देवता लोग प्रसन्न हो गए। इसीलिए कल आपको कह रहा था भाई आपका भाव शुद्ध हुआ, शुद्ध भाव से भगवान की ओर चले, सारी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। यहां देवताओं का पुष्प वर्षा करना अर्थात कि जितनी भी दैवी संपदा है वो महाराज परीक्षित के अनुकूल हो गई, देवता अनुकूल हो गए। आप देखो पहले ऋषि अनुकूल हो गए, फिर देवता अनुकूल हो गए। महाराज परीक्षित ने जो जीवन भर धर्म का पालन किया है, प्रजा की सेवा की है, वो इस प्रकार अब फलीभूत हो रहा है। और यहां तो एक और बड़ी सुंदर बात आगे कही गई है कि सब ऋषियों ने महाराज परीक्षित को कहा कि भाई आपने जो ये किया है ना, ये आपके स्वरूप के अनुरूप ही है। गर्भ में आपको भगवान का दर्शन हुआ, आपके जो पूर्वज हैं उनकी भक्ति, श्री कृष्ण के चरणों में उनका निष्कपट प्रेम अनुराग, ये तो सारा संसार जानता है। आपने बिल्कुल अपनी कुल परंपरा के अनुरूप कार्य किया है। ऋषियों का, मुनियों का, देवताओं का, प्रकृति का रोम रोम महाराज परीक्षित को आशीर्वाद दे रहा है। और सब ऋषि एक स्वर से महाराज परीक्षित से क्या कहते हैं? सर्वे वयंता वदिहास्महेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधान। उन्होंने कहा कोई आश्चर्य की बात नहीं, आपने ऐसा कर दिया, यह आपके स्वरूप के अनुरूप है। यह एक प्रकार से परोक्ष रूप से सब ऋषियों ने महाराज परीक्षित की भक्ति की वंदना की है। वो सारे संसार को ये बता रहे हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित ने पहले ये बात कह दी थी ना कि भाई राजकार्य में लगा लगा मैं भी पाप रूप हो गया था। तो सब ऋषि मुनि संसार को बता रहे, कोई ऐसा ना समझे ये तो राजर्षि है। इन्होंने जीवन भर प्रत्येक कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए निरंतर भगवान के ही चरणों का ध्यान किया है। इन्होंने जो किया है वो भगवान की ही सेवा की है। इन्होंने प्रजा पालन का कार्य भी भगवान की ही सेवा समझकर किया है। जब देवताओं ने पुष्प वृष्टि की तो ऋषियों ने कहा कोई आश्चर्य नहीं है, हमें कोई आश्चर्य नहीं है, हम आपकी भक्ति से परिचित हैं, तभी तो अपना स्थान छोड़ छोड़कर यहां पर आए हैं। और फिर अंत में जो बात कही वो बड़ी हृदय स्पर्शी है। सब ऋषि एक स्वर से महाराज परीक्षित को क्या कहते हैं? बोले जब तक आप शरीर छोड़कर भगवान के धाम को नहीं चले जाते, जब तक आपको भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक आप परम पद प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम यही बैठे,
तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। अब सोचो, जिसकी रक्षा, जिसके कल्याण की चिंता ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे ऋषि, ऐसे ऐसे भक्त करते हों, उसका कल्याण होने में कैसे संदेह हो सकता है। मुझे तो अपनी अल्प सी बुद्धि से इतनी बात समझ में आई कि भाई प्रत्येक कर्तव्य कर्म करते हुए, कल आपको यही बात मैंने कही थी कि भाई संसार में रहना, संसार में सबकी सेवा करना, पर माता पिता भाई बंधु बनकर नहीं रहना है, संसार में प्रभु का बन के रहना है। भाई मैं प्रभु का सेवक हूं। अपने मन में बस यही एक अभिमान रखना है, अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं आप भजन करते हो कि नहीं, किसी को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। कोई चिन्ह धारण करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। सार की बात यह है कि हृदय का तार प्रभु से जुड़ा होना चाहिए, हमारी बुद्धि निर्मल हो, हमारी प्रीति निष्कपट हो। हम संसार में प्रभु के सेवक बन कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा सेवा तो सबकी करनी है भाई, पर माता पिता भाई बंधु बनकर नहीं, प्रभु का सेवक बनकर। इसके दो लाभ हैं। एक तो संबंधों के बंधन आपको बांधेंगे नहीं, और जब आप माता पिता भाई बंधु बनकर सेवा करते हैं तब आप एक रेखा खींच देते हैं कि भाई ये मेरे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। जब आप प्रभु के होकर संसार में रहते हैं फिर तो भाई सभी अपने हैं, फिर कोई पराया नहीं है। तब आप सबकी सेवा कर सकते हैं। और कभी अपनी ओर न देखना, मुझ में सामर्थ्य नहीं है सबकी सेवा, किसी में नहीं होती। वो सामर्थ्य तो भगवान प्रदान करते हैं। जब आप निमित्त बनने के लिए प्रस्तुत होते हैं, फिर ये सामर्थ्य भगवान प्रदान करते हैं, प्रभु देते हैं सामर्थ्य, सबकी सेवा की सामर्थ्य। ये दैवी संपदा है, भगवान की कृपा से मिलती है। तो जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था, जैसे पढ़ते पढ़ते मेरे नेत्र सजल हो गए। मैं एक बार उस दृश्य की भावना करने लगा, कैसे सब ऋषियों को महाराज परीक्षित की चिंता है। महाराज परीक्षित से कह रहे हैं आप अकेले नहीं हैं, हम सबका तप, हम सबकी विद्या वो आपके कल्याण के लिए प्रस्तुत है। हम यहीं पर बैठे हैं, जब तक आप पहुंच नहीं जाते भगवान के चरणों में तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। और ये आशीर्वाद अर्जित कैसे किया है महाराज परीक्षित ने, बस केवल प्रभु को दृष्टि में रखकर उन्होंने प्रत्येक कर्तव्य कर्म का निष्काम बुद्धि से निर्वाह किया है। उसने महाराज परीक्षित को ऐसे आशीर्वाद से विभूषित कराया है। यही संसार में रहने की भी युक्ति है, यही संसार से बचने की भी युक्ति है, और यही संसार से मुक्त होने की भी युक्ति है। तीन बातें। संसार में रहने की युक्ति भी यही है, प्रभु का सेवक बनकर रहिए, सबकी सेवा करिए। संसार से बचने की युक्ति भी यही है, प्रभु का सेवक बनकर रहिए। तेरे सेवक को भौ किछ नाही, जम ना आवे नेड़े। संसार में रहने की युक्ति भी यही है, संसार से बचने की युक्ति भी यही है, संसार से मुक्त होने की युक्ति भी यही है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।